अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। करीब करीब ये तय हो चुका है, क्योंकि गांधी परिवार से किसी के आगे नहीं आने और गहलोत के लिए हां की वजह से अब ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें कोई परेशानी होगी। सीएम गहलोत ने कर लिया फैसला। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का फैसला। आगे कोई मुश्किल नहीं है, खड़ा होना है तो होना है सर, लेकिन सभी स्टेट सेवा करनी है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। एक इंतजार राहुल गांधी के अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने की, और दूसरा उनकी जगह उनकी सहमति से प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के नामांकन भरने के फैसले की। सीएम गहलोत ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन के फैसले का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 9000 से ज्यादा पीसीसी प्रतिनिधि मतदान करेंगे। जिसे पीसीसी डेलीगेट्स के ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। चुनाव के बाद पार्टी के अधिवेशन में विजेता का औपचारिक ऐलान होगा। हो सकता है कि 24 अक्टूबर से पहले सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो उनके समर्थकों के लिए दिवाली से पहले ही दिवाली हो जाएगी। और यही वजह है कि उनके समर्थक अभी से उन्हें बधाई देने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि एक पद का सिद्धांत राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद गहलोत साहब ने कहा। समर्थकों के इस जोश से सीएम गहलोत ने भी अध्यक्ष बनने के बाद की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो हर प्रदेश तक पहुंचे और लोगों को एकजुट करें। यात्रा में तो हम लोग समय समय पे आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर के राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के फैसले के बाद सीएम गहलोत ने शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन किए और कहा कि साईं बाबा के आशीर्वाद से उनके लिए आगे का रास्ता खुल गया है। अब बाबा का दर्शन करके जा रहे हैं तो उसके बाद में जाके सबसे बात करके तय कर लेंगे। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। सीएम गहलोत ने जयपुर से दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी। हालांकि इसे लेकर कयासों का दौर जारी है और खेल मंत्री अशोक चांदना ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को ही पता है। वो तो जो होना है वो तय है, और वो तय है वो 4 ही लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं। एक सवाल का जवाब मिल गया है तो अब दूसरे सवाल के जवाब पर सस्पेंस और चर्चा का बाजार गर्म है। यही तो राजनीति है और फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सवालों पर सस्पेंस की राजनीति में अशोक गहलोत से बड़ा कोई नाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।